ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो विश्रांति से प्राप्त नहीं होता। ऐसी कोई सूझबूझ नहीं, चाहे वो व्यावहारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, जो आपके भीतर से उत्पन्न ना होती हो। आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पे ये परम शांत हुआ है और शांत चित्त परमात्मा का आवास है, निवास है, सिंहासन है। इसी हृदय रूपी सिंहासन पे अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, अपने परमात्मा को विराजमान होने दो, बिठा दो, उनका आवाहन करो। आइए मेरे परमात्मन, विराजिए मेरे निकट, मेरे भीतर। एक एक कदम चलकर वो आपके पास आए। आपने हृदय रूपी सिंहासन प्रदान किया, वो विराजे। आप बड़े प्रसन्न हुए। आपको समझ में नहीं आया आप क्या करें। आपने गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा जी का जल भरा और उनके चरण पखार लिए। मुझे किसी तीर्थ में जाने की क्या आवश्यकता है, जब स्वयं तीर्थ चलकर मेरे पास आया हो। जो तीर्थों को पवित्र करते हैं वो गुरु मेरे द्वार आए हो। जो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं वो संत मेरे हृदय में आए हो। मुझे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। 68 तीर्थ मारा गुरु जी ने चरणे। 68 तीर्थ मेरे गुरु के द्वार पर है। चरण पखार लिए। आपको समझ में नहीं आया आप क्या करो। उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से आपकी ओर निहारा, आपने भी निहारा। वो मुस्कुराते हुए आपसे बोले, क्या बोले? उन्होंने कहा, कुछ कहना चाहते हो? आपने कहा, हाँ। क्या? हे परमात्मा, मैं तुम्हारा हूँ। मैं भटक जाता हूँ, अटक जाता हूँ, कभी विषय में, कभी वासना में, कभी अपने मन की करने में, पर मैं आखिर तुम्हारा हूँ। मैं तो छोड़ देता हूँ, पर आप क्यों छोड़ते हो? कुछ कहोगे? आपके ईश्वर ने कहा, हाँ, मैं भी तेरा हूँ। आप बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। मैं तो तुम्हारा था ही, पर आज तुमने भी मुझे कह दिया कि मैं तुम्हारा हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। आपने फिर प्रश्न किया, क्योंकि शंका करना तो जीव का स्वभाव है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही मेरे माई बाप हो ना, आप ही को नहीं पूछूंगा, किसको पूछूंगा? भगवान, मैंने आपसे कहा मैं आपका हूँ। आपने भी मुझे कहा मैं तुम्हारा हूँ। मेरे और आपकी बोली में फर्क क्या है? जो मैंने कहा वही आपने कह डाला, कुछ अलग कह देते। बड़े मुस्कुरा कर बोले, वत्स, पुत्र, बेटा, फर्क है जी। क्या फर्क है? तू कहता है तो झूठ कहता है, मैं कहता हूँ तो सच कहता हूँ, बस इतना फर्क है। तू कहता है तो तू निभाता नहीं है, मैं कहता हूँ तो मैं तुझे छोड़ता नहीं हूँ, बस इतना फर्क है। परमात्मा आपको न कभी छोड़ सकता है, न कभी छोड़ता है।
आप ही कभी विकारों में उलझते हो, कभी मान में उलझते हो, कभी संसार में उलझते हो। आपको लगता है शायद वो मेरा भला कर देगा। आज तक संसार के किसी भी साधन ने किसी का भी भला नहीं किया, क्योंकि वो नश्वर है। नश्वर वस्तु आपको शाश्वतता प्रदान नहीं कर सकती। आपके और परमात्मा के शब्दों में तो वही के वही थे। आपने कह दिया कि मैं तेरा हूँ, उन्होंने भी कहा कि मैं तेरा हूँ। आपने पूछा फर्क क्या है, उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है, मैं सच बोलता हूँ। केवल इतना फर्क है बस। तू कहता है तो तू निभाता नहीं है, मैं कहता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं निभा लेता हूँ। इतना फर्क है बस। उसकी वाणी पर विश्वास करो। अभय वचन देते हैं भगवत गीता में कृष्ण कि जो मेरी शरण आ जाता है सभी पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि भक्ति में, ज्ञान में, ईश्वर में निष्ठा ना हुई तो मनुष्य जन्म धिक्कार है, बार बार धिक्कार है, अनंत बार धिक्कार है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। जहाँ तीनों मिल जाते हैं वो सम्मान देता है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, जीते जी मृतक के समान है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर। बच्चा यदि माँ का हाथ पकड़े, बच्चे की पकड़ ढीली हो सकती है, माता की पकड़ ढीली नहीं हो सकती। मैं पकड़ता हूँ तो बार बार छोड़ के भाग सकता हूँ, पर तू पकड़ेगा मुझे निश्चय है कि मैं भाग नहीं सकता। मेरा बार बार आपसे नम्र निवेदन है, मेरा हाथ पकड़ लो मेरे नाथ। आपने पकड़ा है पर मैं फिर से कहता हूँ कि मैं छुड़ा कर भागूं फिर भी आप मुझे छूटने ना देना। मैं पीठ देकर चलने लग जाऊं फिर भी आप मुझे दुख देकर, कष्ट देकर, चांटा लगाकर, आपका अधिकार है मुझे अपनी ओर मोड़ना। क्योंकि जिसने भी पाया आपके दर पे खाली जाते हुए नहीं देखा। संसार में मैंने कभी किसी को हंस के मरते नहीं देखा, तेरे दर पर किसी को रोते जाते नहीं देखा। जो भी मनुष्य मरा बुढ़ा होके, बुजुर्ग होके, कभी भी संतुष्ट होके संसार में नहीं मरा है। कुछ न कुछ अतृप्ति रहती है, कुछ न कुछ पाना बाकी रहता है, कुछ न कुछ असंतुष्टि लेकर मरता है। पर शबरी के पास कुछ नहीं था, फिर भी परम संतोष लेकर प्रयाण किया उसने। आपके पास भक्ति रूपी धन है, श्रद्धा रूपी ज्ञान है। फिर यदि आप संसार में उलझ जाओ, फिर यदि ईश्वर में निष्ठा का डावाडोल हो जाना शोभनीय नहीं है। अर्जुन का रथ हाँकने में आपको संकोच नहीं हुआ, द्रौपदी की जूती छुपाने में आपको संकोच नहीं हुआ, श्रीधर के मुंह से झूठी छाछ बह रही थी, वो झूठी छाछ पीटने में आपको संकोच नहीं हुआ, शबरी के झूठे पैर खाने में आपको संकोच नहीं हुआ। कैसे भगवान हैं आप। मेरी जीवन का रथ भी आप ही खींचो मेरे नाथ, सारथी बनो मेरे नाथ।
जूती छुपाओ वो योग्यता तो मेरी नहीं है, पर मेरे कदम सही रास्ते पर पड़ जाए, इतना तो अनुरोध कर सकता हूं ना। क्योंकि जहां तू कदम रखवाएगा वहां कांटे भी फूल बन जाएंगे, जहां मैं कदम रखूंगा वहां फूल भी कांटे हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरी समझ है, मेरी मति है। मेरी मति तो संसार को महत्व देती है, पर तेरी मति मेरे कल्याण को महत्व देती है। आप अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान करो। सारे राग, द्वेष, अभिनिवेश, वैर सबको तिलांजलि दो। कुछ पाना है ना, कुछ छोड़ना है ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है। बस केवल वो आपका है, इतना जानना है। इतना ही जानना है कि वो आपका ही था, आपका ही है, आप ही का रहेगा। आप छोड़कर भागते हो, छोड़कर नहीं भागता है वो। आप बार बार अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से बार बार प्रीतिपूर्वक निवेदन करते हैं। कुछ देर आपको देखने मात्र से मेरा मन इतना शांत हुआ जा रहा है, बोलने के लिए शब्द नहीं है। संसार में 24 घंटे भागता हूं, फिर भी वो शांति कहीं मिलती नहीं है। ऐसे ही क्यों नहीं रहते मेरे हृदय में आप? क्यों छोड़ छोड़ कर जाते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं जाता बच्चा, मैं तो वहीं रहता हूं, तू जाता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। योग और क्षेम, योग क्या है और क्षेम क्या है? योग मतलब भार, क्षेम मतलब कुशलता। आप किसी का कुशल क्षेम पूछते हैं किसी के घर जाकर। आप सकुशल हैं, आप कुशल क्षेम हैं, मतलब उसकी कुशलता का जिम्मा भी परमात्मा लेता है और उसकी जिम्मेदारियां भी परमात्मा लेता है। कितना सुंदर अभयदान है। कोई शंका को स्थान नहीं है। खाली होते जाओ, कुछ नहीं है आपका, आपके पास। आपका शरीर कहाँ है? ये तो मरने वाला है। शरीर तो स्मशान की धरोहर है, छोड़ दो इसको, आंखें बंद कर दो थोड़ी देर। बाहर क्या पड़ा है? बाहर क्या रखा है देखने का? सोचो ये शरीर आप नहीं हो गए अलग। शरीर नहीं है तो क्या हो? बोलने के लिए शब्द भी नहीं हो, मन भी नहीं हो आप, बुद्धि भी नहीं हो आप। क्या बचता है? आपका कुछ हो तो आप परमात्मा को दो ना। आपका कुछ है ही, आपके पास है क्या देने को? मन मैला है, शरीर कुचैला है। शरीर के 9 द्वारों में से कितना निला दो चाहे इसको, प्रतिपल गंदगी निकालता रहता है। ऐसा शरीर भगवान को अर्पित थोड़ी होता है। तो शरीर तो आपका है ही नहीं, और मन कपटी है, क्या अर्पण करोगे? 2 हाथ
तीसरा सिर, इसके अलावा आपके पास है क्या? बाबा तेरे को मेरे से जो लेना है ले ले, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मेरे दाता तेरे को जो लेना है ले ले, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। तू तो समस्त सृष्टि का मालिक है और मैं क्या हूं? कुछ नहीं। उसने आपको कहा गलत बात, तू कुछ नहीं है, तू मेरे में मिल जा तो तू भी सृष्टि का मालिक बन जाएगा रे। पति जब पत्नी फेरे ले लेते हैं, पत्नी जब पति की हो जाती है, पति का अधिकार जमीन जायदाद पत्नी की सौभाग्य हो जाती है। ऐसे ही जब आप परमात्मा के हो जाते हो, उसका साम्राज्य आपका हो जाता है। उसका साम्राज्य क्या है? शांति, अच्युतता, शाश्वतता, नित्यता। फिर आप साधु कपड़े पहनो तभी भी आप प्रसन्न हो, गृहस्थी कपड़े पहनो तभी भी आप प्रसन्न हो, साधन सुविधा से सुसज्ज रहो तभी भी आप मौज में हो। और यदि टुकड़ा रोटी का रूखा सूखा खाना पड़े तभी भी आप अपने आप में प्रसन्न हो।